तो बच्चों हम क्लास 10th NCERT क्लास 10th मैथ्स की प्रश्न बैंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें हमने पहले कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः रूट में 2, 1/3 है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम मान लेंगे सभी प्रश्नों को हम एक ही तरीके से करेंगे। इन सभी प्रश्नों का हल करने का जो तरीका है वो एक ही है। तो बच्चों अध्याय दो बहुपद बच्चों इसमें से 3 अंक की ओटी और प्लस 2 अंक का प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो बच्चों ओटीओ की चर्चा हमने, ऑब्जेक्ट प्रश्नों की चर्चा हमने पहले कर ली है। अब हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि 2 अध्याय से हमें 2 अंक में पूछे जाएंगे। तो हम ऐसे ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक है वो 5 से चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4, -1 हैं। तो बच्चों दिया है लिखेंगे हम, दिया है हल डालकर लिखेंगे बच्चों। हमें दिया है शून्यकों का योगफल हम दर्शाते हैं बच्चों इसे अल्फा प्लस के बीटा से बराबर, ये दिया हुआ है 1/4 और बच्चों अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है -1। तो बच्चों हमें शर्त दी हुई है कि पहले शून्यकों का योगफल और फिर गुणनफल। तो हम बच्चों पहले हम मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो बच्चों हमने कुछ नहीं किया है, इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, हमने शून्यकों का योगफल लिख लिया अल्फा प्लस के बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। तो माना द्विघात, तो बच्चों हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया है कि वह द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो बच्चों इनका जो तरीका है वो सेम है सभी का। तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का, आप लिख लेंगे तब शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है बच्चों, अल्फा प्लस के बीटा बराबर -b/a। तो बच्चों अल्फा प्लस के बीटा का मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1/4 बराबर -b/a। तो बच्चों यहाँ से हमें a का मान और b का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों a का मान हमें 4 प्राप्त होता है, b का मान -1 प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ लिख लेंगे यहाँ a बराबर 4, b बराबर -1। अब बच्चों चलते हैं हम शून्यकों तथा शून्यकों का गुणनफल। बच्चों इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों हमें दिया हुआ है -1 = c/a। तो बच्चों इसके अपन में हम 1 मान सकते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ से कैंची गुणा कर लेंगे, c बराबर -a। बच्चों a का मान हमें पहले ही मिल चुका है 4, इसलिए हम यहाँ पर a का मान रख देंगे 4। तो बच्चों हमें मिल गया c का मान 4, a का मान 4 और b का मान -1। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बच्चों a का मान है वो एक ही जगह पर रखेंगे। a का मान निकला हुआ है 4, तो 4x²। b का मान निकला हुआ है -1 से x से गुणा करेंगे तो -x और c का मान निकला हुआ है 4, इसलिए हमने 4 रख दिया है। बच्चों यही हमारा उत्तर है। तो ऐसे ही अगले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो एक और प्रश्न दिया हुआ है बच्चों,
एक बार और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और माइनस के बने। तो बच्चों प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है शून्यकों का जो योग है वो 1/4 है और गुणनफल है वो माइनस के बने। इसीलिए हम मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। इसलिए बच्चों हमें यहाँ से a और b के मान मिल जाते हैं। a का मान मिलता है 4 और b का मान मिलता है माइनस के 1 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है बच्चों c/a। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है माइनस के 1 है, हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, बराबर इसका सूत्र होता है c/a। तो बच्चों यहाँ से हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। कैंची गुणा करने पर हमें c का मान c बराबर माइनस के a का मान हमें मिल चुका है 4, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे माइनस के 4। अतः द्विघात बहुपद x² माइनस के x माइनस के 4 हमारा समीकरण निकल के आता है, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर है। इसलिए बच्चों हम अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है बच्चों, इसका जो शून्यकों का वही प्रक्रिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल √2। तो बच्चों यहाँ पर दिया है √2, यहाँ पर दिया है √2 और गुणनफल दिया है बच्चों 1/3। तो बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं, वही लिखेंगे माना द्विघात बहुपद x² प्लस के bx प्लस के c तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योगफल। बच्चों यहाँ योगफल का सूत्र हमें मान अलग से प्राप्त होंगे, बस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 बराबर माइनस के b/a। तो बच्चों यहाँ इसके अपॉन में 1 मानेंगे और कैंची गुणा करेंगे, माइनस के b बराबर a√2। बच्चों इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 तथा शून्यकों का गुणनफल, इसका जो सूत्र है वो लिखा हुआ है, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3, इसलिए यहाँ पर रख देंगे 1/3 बराबर c/a। तो बच्चों यहाँ से हमें c और a का मान मिल जाएगा। तो बच्चों a का मान यहाँ पर मिल जाएगा अपन को 3 और जो c का मान है वो मिल जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो इसका a का मान समीकरण 3 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस की b बराबर a का मान है 3 तो 3√2। तो b बराबर निकालेंगे बच्चों तो इसमें निकल आएगा b बराबर माइनस के 3√2। तो बच्चों हमें यहाँ से ये b का मान मिल गया, a का मान मिल गया और a जो c का मान मिल गया। तो लिख देंगे हम अतः द्विघात बहुपद बच्चों क्या है, ये मान रख देंगे द्विघात बहुपद। a का मान कितना निकला हुआ है 3x², b का मान माइनस के 3√2x और जो c का मान निकला है बच्चों 1, इसलिए इसका जो प्लस के 1 है। बस यही हमारा आंसर